हेलो आरडीवीपी यूनिवर्सिटी के बच्चे, आप लोग जो बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका जो मेजर सेकंड पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन है ना, आपका कल ही पेपर है ना 5 तारीख को। तो आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर से पढ़ के जाएं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वाइज ये क्वेश्चंस बनाया मैंने आप लोगों के लिए। ये एक प्रीमियम पीडीएफ है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन, उससे किस टाइप से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडियन ट्रेडिशन, एक्सप्लेन द गुरु शिष्य ट्रेडिशन। इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाना। भारतीय परंपराओं में संचार का अर्थ और मूलभूत सिद्धांत क्या है, गुरु शिष्य परंपरा की व्याख्या करें। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल, रिटन एंड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक परंपराओं के संदर्भ में मौखिक, लिखित और प्रतीकात्मक संचार के बीच अंतर स्पष्ट करें। थर्ड जो क्वेश्चन है डिस्कस द फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लेटर राइटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण के साथ भारतीय व्यावसायिक पत्र लेखन के स्वरूप और विशेषताएं की विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन हैं आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। आप लोग के लिए ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगी, 10 मिनट में ये वीडियो खत्म कर दूंगी पूरी, तो देखते रहना आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन है। यूनिट वाइज क्वेश्चन है, ज्यादा यूनिट नहीं है, 5 यूनिट है। और कितने क्वेश्चन होंगे इसमें पीडीएफ में मेंशन है कि लगभग 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लो जल्दी से किस टाइप से क्वेश्चन है हर एक यूनिट से। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, हाउ इट इज रेलिवेंट टुडे। प्रतीकात्मक संचार के स्तरों को समझाइए, ये आज कैसे प्रासंगिक है। इनके क्वेश्चंस को इनको नोट कर लेना, चैट जीपीटी से या गूगल से इनके आंसर्स ढूंढ लेना आप लोग, है ना। सेकंड जो यूनिट है वो है मॉडर्न कम्युनिकेशन, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में। डिफाइन मॉडर्न कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इट्स नेचर, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। आधुनिक संचार को परिभाषित करें, इसकी प्रकृति, महत्व और प्रकारों का वर्णन करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन डिटेल। संचार की बाधाएं क्या है, भाषाई और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को विस्तार से समझाइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आरडीवीबी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। साथ ही में आप लोग मेजर थर्ड और माइनर फर्स्ट सेकंड की भी आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं मेरे से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप डीएम कर देना, है ना। 7 जो क्वेश्चन है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट रेमेडीज। संचार की भौतिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक बाधाओं के बीच अंतर करें और उपाय सुझाएं। ठीक है, फिर आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन। इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बस ये 20 क्वेश्चंस पढ़ लेना आप लोग, है ना, इतना ही टाइम बचा है आप लोगों के पास। एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस लेटर। अगर आप ये 20 भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन कर लेना, तो 10 क्वेश्चन कर लेना। व्यावसायिक पत्राचार क्या है, ठीक है, पत्राचार क्या है। एक व्यावसायिक पत्र की आवश्यकता, विशेषताओं और मानक प्रारूप को समझाइए। 9 जो है वो है ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर ऑफ इंजरी एंड अ कंप्लेंट लेटर ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी की ओर से औपचारिक पूछताछ पत्र और शिकायत पत्र का मसौदा तैयार करें। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज। गैर मौखिक संचार क्या है, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, संकेतिक भाषा और पैरा लैंग्वेज को समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ओरल कम्युनिकेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिटन कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स टाइप। मौखिक संचार को परिभाषित कीजिए, लिखित संचार से किस प्रकार भिन्न है, इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका डिस्कस द सर्कुलर्स एंड क्रेडिट लेटर्स विद देयर पर्पस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी व्यावसायिक संगठन में परिपत्रों और साख पात्रों मतलब क्रेडिट लेटर्स के उद्देश्य की चर्चा करें। फिर आपकी जो यूनिट 4 है वो है वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें 13 जो क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। व्यावसायिक संदर्भ में रिपोर्ट लेखन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाइए। 14 जो है वो है हाउ आर नोटिस, एजेंडा एंड माइन्यूट प्रिपेयर्स, व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन दैम। नोटिस, एजेंडा और कार्यवृत्ति कैसे तैयार किए जाते हैं, उनके बीच प्रमुख अंतर क्या है। फिर 15 जो है वो डिफाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS,
एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस। इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। प्रबंधन सूचना प्रणाली को परिभाषित करें, इसके अर्थ, उद्देश्य और प्रक्रिया को समझाइए। 16 जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द प्राइमरी फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ MIS इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में MIS के प्राथमिक कार्यों और प्रकारों की विवेचना कीजिए। चलो मैं आपको इसी वाली वीडियो ना ज़्यादा बड़ी नहीं रखती हूँ, 5 मिनट की ही लगती हूँ, और मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता देती हूँ। देखो आप लोग के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एनालिसिस करके बनाया है मेरे पास, जो भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स थे उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आपको क्या तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है अपने एग्जाम के लिए, तो इन टॉपिक्स जैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड टाइप, इस वाले को पढ़ के जाना है। यूनिट 2 से जो क्वेश्चन है जैसे संचार की बाधाएं एवं प्रकार, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को तो जरूर से पढ़ लेना, इनके बारे में जान लेना है ना आप लोग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोग के लिए। सेकंड जो है वो बिजनेस लेटर, जैसे इंक्वायरी, कंप्लेंट, सर्कुलर्स, ठीक है, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ, शिकायत, परिपत्र। थर्ड जो है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको जरूर से पढ़ के जाना, MIS है ना, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। प्रबंधन सूचना प्रणाली, उद्देश्य एवं कार्य, इसके बारे में पढ़ के जाना। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, जो कि 3rd यूनिट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गैर मौखिक संचार, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो अगर वो क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ पा रहे तो इन टॉपिक्स के बारे में जान लेना, एग्जाम से पहले इनके बारे में जान के जाना, इससे आप पेपर में लिख पाओ। 5th जो है वो कम्युनिकेशन इन इंडियन ट्रेडिशन, ये गुरु शिष्य, भारतीय परंपराओं में संचार, गुरु शिष्य, इसके बारे में पढ़ के जाना। 6 प्रिपरेशन ऑफ नोटिस, एजेंडा एंड माइन्यूट्स, इसके बारे में पढ़ के जाना। 7th है मॉडर्न कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड नेचर, ये 2nd यूनिट से, आधुनिक संचार, अर्थ एवं प्रकृति। फिर आप लोगों का जो 8th है वो क्या है, रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस, रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया, इसको पढ़ के जाना आप लोग को। कौन सी यूनिट से, 4th यूनिट से है। नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ IT एंड सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, संचार में IT और सोशल मीडिया की भूमिका, ये यूनिट 5th से है। 10th जो है वो है ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, मौखिक बनाम लिखित संचार, ये जो है वो कितना है, मतलब 3री यूनिट से इंपॉर्टेंट है। 11th है फॉर्म्स ऑफ इंडियन बिजनेस लेटर राइटिंग, ठीक है। तो ये जो है वो कितने हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस है। फिर आप लोग के लिए इस वाले प्रीमियम PDF में सेट में मैंने 2 पेपर भी दे रखे हैं आप लोग के लिए। किस टाइप से क्वेश्चन है इसमें, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, प्रतीकात्मक संचार से आप क्या समझते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार की भाषाएं बाधाएं क्यों है। नेक्स्ट जो है वो डिफाइन MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधन सूचना प्रणाली को परिभाषित कीजिए। सेक्शन B में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जैसे एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन इन द गुरु शिष्य ट्रेडिशन, गुरु शिष्य परंपरा में संचार की व्याख्या करें। सेकंड जो पूछ सकते हैं डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन इन टुडेज बिजनेस, आज के व्यवसाय में आधुनिक संचार के महत्व पर चर्चा की। थर्ड जो है व्हाट इज पैरा लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट्स रोल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरा लैंग्वेज क्या है, गैर मौखिक संचार में इसकी भूमिका समझाइए। 4th जो क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। हाउ डज सोशल मीडिया अफेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन ग्लोबली, सोशल मीडिया विश्व स्तर पर व्यावसायिक संचार को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग डैमेज गुड्स रिसीव्ड, ठीक है, ये है। फिर सेक्शन C में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, What are the barriers of communication? Explain organization and psychological barriers in detail with suitable example. संचार की बाधाएं क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ संगठनात्मक, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को विस्तार में समझाइए। सेकंड, elaborate the process of report writing. What are the key elements of an effective business report? रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें। एक प्रभावी व्यावसायिक रिपोर्ट को प्रमुख तत्व क्या है, के प्रमुख तत्व क्या है। थर्ड, डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूटिलिटी इन मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आधुनिक व्यावसायिक संचार से सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर चर्चा करें। ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ऑल्सो डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एम्फसाइजिंग बॉडी लैंग्वेज, मौखिक और लिखित संचार के बीच अंतर स्पष्ट करें। साथ ही शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज पर जोर देते हुए विभिन्न प्रकार के गैर मौखिक संचार की चर्चा करें। तो इस टाइप से मैंने आपको सैंपल पेपर भी दिखा दिया है आप लोग के लिए।
तो ये पूरा पीडीएफ था। इसमें मैंने आप लोगों को 15 मतलब पूरे क्वेश्चन नहीं दिखाए हैं, यूनिट 5 बचा दिया और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बचा दिए। तो ये वाला जो है पीडीएफ पूरा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोग आरडीबीबी यूनिवर्सिटी का। बाकी ये पीडीएफ पेड रहेगा, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। तो जिस भी बच्चे को चाहिए है वो ही मेरे को डीएम करेगा टेलीग्राम चैनल पे, बाकी ज्वाइन सारे बच्चे कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए मेजर, थर्ड और माइनर के फर्स्ट सेकंड के भी इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के चलाना, देख लेना आप लोगों को किस टाइप से हेल्प कर रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। इन्हीं टाइप के और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मतलब आप लोग अगर ये क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो तो आप अपने सिलेबस में यूनिट्स के बारे में पता करके जा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक से तो आप इजीली क्वेश्चंस बना पाओगे, है ना। यही आपका मेन है कि आप पढ़ के जाओ अपने एग्जाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल मतलब इसको हाइप भी कर दें, इससे ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे तो फिर मैं मेजर थर्ड का भी आप लोग के लिए बनाऊं। और आप मुझे कमेंट में बता देना कि बनाना है कि नहीं मेजर थर्ड का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।